Three, two, one. Hello everyone, this is lecture 4 of your very own chapter that is some basic concepts of chemistry. इस लेक्चर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं with some question practice of molality and mole fraction. Was it right? If yes, आ जाओ मैं करके दिखाता हूँ. Calculate the molarity of one molar solution if the density is this. ठीक है. वन मोलर की डेफिनेशन क्या है? वन मोल इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. 1 kg ऑफ सॉल्यूशन मार खाओगे. 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है. सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन. ठीक है. इस स्टेटमेंट से मुझे क्या मिल रहा है? 2 ग्राम से 1 मोल. राइट. ठीक है. सॉरी, एक एक ml. ठीक है. यहाँ पे मेरे पास कितना है? 2 kg है. बट मेरे को पहले इसको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा. इसको पहले मोल से कन्वर्ट कर लेते हैं. 40 ग्राम से 1 मोल बनता है. राइट. तो इसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर ले फटाफट. कैसे होगा? सॉल्यूशन में कर दो. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से. सॉल्यूट का वेट है 40. कैसे आया? 1 मोल. 1 मोल के अंदर 40 होता है. ठीक है. प्लस सॉल्वेंट कितना? 1 kg यानी कि 1000. तो कितना आ गया? 1040. ठीक है. ओके. ठीक है. वेट ऑफ सॉल्यूशन. अब इसको फटाफट से डेंसिटी लगा के सॉल्व कर लेते हैं. इफ वी अप्लाई डेंसिटी ऑन दिस. ठीक है. 2 ग्राम से एक बन रहा है. राइट. तो इसको कर लेते हैं. ये हो जाएगा 520. ठीक है. तो 520 ml ऑफ सॉल्यूशन. ओके. के अंदर 1 मोल है. 1 मोल ऑफ NaOH एंड 520 ml ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. तो इसको 1 लीटर में कन्वर्ट कर ले फटाफट. कैसे होगा ये 1 लीटर में कन्वर्ट? क्यों ना पहला काम इसको ऐसा होता है, ऐसे डिवाइड कर दो. 1/520 इंटू 1000. ठीक है. तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, इसको इस फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहा हूँ पहले और फिर इंटू 1000 कर दे रहा हूँ. ठीक है. तो उतने हमको मोलारिटी मिल जाएगी. एक बार ट्राई. क्योंकि ये हो जाएगा 1000. ठीक है. और वो वहां पे चेंज हो जाएगी वैल्यू. ये कुछ ऐसी सी आ जाएगी वैल्यू. ठीक है. और इसका आंसर सही ना कहीं तुम्हारा आएगा 1.8 से 1.9. ठीक है. मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूँ, दैट्स वाई, वरना निकाल के बैठ जाता हूँ. So एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है. फॉर द ट्राइड एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू डील विद. एक सेकंड. वी हैव टू डील विद कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन whose strength is this. ठीक है. ये कुछ गलती हो रखी थी तो मैंने उसको चेंज करा. ठीक है. तो व्हाई डोंट वी ट्राई दिस. हम लोग ट्राई कर लो और पॉज करो, ट्राई करो. इफ नॉट हम बैठे ही है समझाने के लिए. आई होप ट्राई कर लिया होगा. ठीक. सो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझो. ये क्या दे रखा है मेरे को? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है मेरा वापस से. ठीक है. तो मेरे को पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम्स के टर्म में. तो ये वॉल्यूम के टर्म है, मेरे को उसमें वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको. ठीक है. तो ये मैंने यूज करी है डेंसिटी और यहाँ मैंने बेसिक कन्वर्जन यूज करा. ठीक है. तो मुझे यहाँ से क्या मिला? 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. ओके. इज दैट गुड? ठीक है. तो मेरे को यहाँ से पहले करना पड़ेगा सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट माइनस, सॉरी, सॉल्वेंट. माइनस नहीं प्लस आएगा. ठीक है.
तो अगर मेरे को यहाँ से सॉल्वेंट चाहिए तो मेरे को सॉल्यूट को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं सॉल्यूट को माइनस कर देता हूँ तो मेरे को मिल जाएगा 920। ओके। सो अब मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट में इसके बाद वाला स्टेटमेंट क्या बनेगा, 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 920 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब इस चीज को मुझे पहले करना पड़ेगा मोलिफाई, मतलब मोल कन्वर्जन करना पड़ेगा, और इस चीज को मुझे केजी में करना पड़ेगा। तो दोनों चीजों को कर लेते हैं। इसको जब मैं मोल में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो 40 ग्राम ऑफ NaOH तो याद होगा वो 2 मोल है। मैं एक ही एग्जांपल लिए जा रहा हूँ हर बार। ठीक है, हाँ। ओके। ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से मेरी मोलारिटी क्या है, 2/92। ठीक है ये। और जब तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो सम सॉर्ट ऑफ तुमको मिल जाएगी इसकी वैल्यू कहीं यहाँ तक, ठीक है। मैं रफ वैल्यू से निकाल रहा हूँ। थिंग इज मैं अभी प्रिसाइज वैल्यू नहीं निकाल सकता, मैं पाइवट लेके नहीं बैठा हूँ, तुम्हारे सामने सॉल्व करता हूँ। ओके, गुड टू गो। यस, ठीक है। In a vessel, equal weight. Okay, this is a good question. This is a good question. For the tried. गुड नहीं, मतलब आया हुआ क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। इक्वल वेट ऑफ H2 and CH4 are taken. Calculate the mole fraction of CH4 in the vessel. ठीक है। मोल फ्रैक्शन मतलब एक पहले वेसल बनाई लेता है। आजा भाई मेरा बर्तन। इसके अंदर मेरे पास क्या है, कुछ एक गैस है। इसके अंदर मेरे पास दूसरी गैस है। ठीक, गुड। हाँ। तो ये कह रहे हैं कि दोनों के वेट इक्वल है, लेट से दोनों का वेट भी एक्स। ठीक है। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। ठीक है। तो पहले इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट बताता हूँ, मतलब निकाल दो। तो इसका होता है 2 ग्राम पर मोल, और इसका होता है 12 × 4 16 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब पॉज करो, ट्राई करो। इफ नॉट, बैठे ही हूँ मैं समझाने। तो फर्स्ट वाले से पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 20 ग्राम से 1 मोल बन रहा है। तो अभी मुझे नहीं पता मेरे पास कितने मोल है, लेट्स से वो है कैपिटल एक्स मोल्स, ठीक है। और स्मॉल एक्स मास मेरे को दे रखा है। तो मेरे कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या हुई, यहाँ से x/2। ठीक है, इजी पीजी। मैंने तो कोई भारी स्टेटमेंट यूज नहीं करा। सेकेंडली, इस वाले का भी देख लेते हैं। अगर मैं 16 ग्राम ले रहा हूँ इसको, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ H2, ठीक है, H2, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ CH4 को, तो उससे हमको 1 मोल मिलता है। मैंने इसका भी वही सेम वेट लिया, यानी कि x ग्राम ही लिया। तो मुझे यहाँ से कैपिटल Y की वैल्यू है, Y की वैल्यू क्या मिलेगी, बोलो मेरे साथ। x/16, x/16, ठीक है। ये इसके मोल्स है। ओके। अब समझो, इन दोनों को टोटल लूंगा तो आपको टोटल मोल्स मिल जाएगी, यानी कि मेरे टोटल मोल्स क्या है, मेरे टोटल मोल्स है कैपिटल एक्स प्लस वाई। ठीक है। मोल्स ऑफ मेरे CH4 क्या है, वाई। ठीक है। ये क्या है, मोल्स ऑफ CH4। तो प्रोसीड, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4, देखो मेरे साथ, टोटल मोल्स, सॉरी, मोल्स ऑफ CH4 अपॉन टोटल मोल्स। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते तो 1/1 प्लस x+y, x+4 लग रहा है वो, x+y, ठीक है। तो 1 + 1, और यहाँ से ये आएगा x की वैल्यू x/2, और इसकी वैल्यू आएगी x/16। x से x गया, ठीक है। ये हो गया 8। यहाँ से मेरे को इसके मिलेगा 1/9 मोल्स। ठीक है। ऐसा लगे तो इसको वापस से एक बार देखना। ठीक है। इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो उसको x और ये वाली है। इसको ऐसा समझ लो कि यहाँ पे कोई वैल्यू दे रखी है कौन से 10,
और यहाँ पे भी दे रखी है 4 से 10। अब एक बार इस केस को इमेजिन करो कि दोनों के सेम वेट लिए थे, ठीक है। तो 10-10 यहाँ आखिरी में जाके कट गया। या तो तुम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे ये हो जाएगा 10/16। और फिर जब तुम लोग उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर तब भी 1/9 ही आएगा। तो मेरे को चेक कर दो। हाँ, 1/9 ही आएगा, ठीक है। और अगर तुम लोग यहाँ पे H2 का निकालना चाहो तो कितने निकलेंगे? ठीक है, हम लोग पूरी प्रोसेस इसके लिए वापस नहीं करने की जरूरत है। 1 माइनस 1/9, 8/9, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कर सकते हो तुम लोग बैठ के। इट्स अ गुड क्वेश्चन। पॉज इट, ट्राई इट वंस, ठीक है। करना इसको अच्छा क्वेश्चन है। तो एक और क्वेश्चन। HNO3 solution has a mole fraction of 0.2, calculates its percentage weight, ठीक है। 0.2 का मोल फ्रैक्शन है, यानी कि बेसिकली 2/10 है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। थोड़ा यू हैव टू यूज योर ब्रेन, ओके। ओके, हाँ। मतलब कि 2 मोल ऑफ HNO3 है इस समय टोटल मोल्स में, टोटल कितना 10 मोल में, ठीक है। तो जो दूसरा कंपाउंड है उसका वेट क्या है, मतलब उसके मोल्स क्या है ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ HNO3 को पानी में मिलाया था, ठीक है। यहाँ मैं लिख ही देता हूँ HNO3 प्लस H2O सोल्यूशन है, ठीक है। तो 8 मोल्स मेरे पानी के, 8 मोल ऑफ वाटर, तभी जाके मेरे को 10 मिलेगा, राइट। तो मेरे को क्या चाहिए, परसेंटेज वेट चाहिए। तो इसको मोल से कन्वर्ट कर ले। HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट चिल्लाओ मेरे साथ, 63, ठीक है, ग्राम पर मोल। और इसका पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। सो लेट्स हैव अ क्विक कैलकुलेशन ऑन दिस। तो ये आ जाएगा 126 ग्राम पर मोल, सॉरी ग्राम्स ऑफ HNO3, और 8 into 18, हाँ, 8 into 18 ग्राम ऑफ HNO3, H2O, ठीक है। अब तुम्हें निकाला परसेंटेज, हाँ, परसेंटेज बाय वेट ऑफ HNO, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर रह जाती है, आई नो दैट इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट हाँ, कई बार हो जाता है। आई एम एक्सट्रीम सॉरी फॉर, ठीक है। तो HNO3 का वेट क्या है, 126 अपॉन में इसको कर ही लेते हैं यार, 18 into 8, 8 8 64, हाँ, और 8114, ठीक है, हाँ। तो 126 प्लस 114 into 100, this will be mole fraction of, sorry, this will be percentage weight equal to percentage weight of HNO3. Easy peasy lemon squeezy, yes। तो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी अभी ट्राई कर लेंगे बार, मतलब सॉरी क्वेश्चन नहीं, ये इसके बाद आगे थ्योरी है, ठीक है। तो एक बार सारे क्वेश्चन आएगा ना, 3 या 4 क्वेश्चन का शायद, हाँ, अच्छे क्वेश्चन है, इनको एक बार ट्राई करते हैं। सो अभी तक हमने कौन से कंप्लेंट है उसको देख लिया, ये वाली, 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 ये वाली नहीं देखी, ये वाली नहीं देखी, ये वाली नहीं देखी है ना, हाँ हाँ, मालूम मालूम मालूम। ये और ये देखनी है आज, ठीक है। सो इसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6, और इसका मतलब है पार्ट्स पर बिलियन, पर बिलियन, 10 की पावर 9। दोनों लग सेम ही रही है क्योंकि दोनों है सेम, ठीक है, दोनों को एक ही फ्लाइट पढ़ाना हो तो इतना समझ जाओ। सो टेल यू देन, यस व्हाई नॉट। क्या है ये, पार्ट्स पर मिलियन। परसेंटेज वेट याद है, एक काम करो, पहले यहाँ परसेंटेज वेट है इसका आता हूँ। परसेंटेज वेट अगर मान लो किसी कंपाउंड एक्स का दिया, एक्स ग्राम ऑफ, लेट्स से एक परसेंटेज का एग्जांपल दे देता ना यार, इसमें ऊपर वाला क्वेश्चन ही था ना इसका।
आंसर निकाला इसमें तो यही हो जाता। तो एक काम करते हैं, 10% वेट ऑफ HCl, ठीक है। हाँ, तो 10 ग्राम HCl एंड 100 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है, ये याद है। हाँ, राइट। सो इसी के अंदर सेम क्रोनोलॉजी चलती है। रिप्रेजेंट्स पार्ट्स प्रेजेंट इन मिलियन, और इस वाले के लिए पार्ट्स प्रेजेंट इन बिलियंस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन खुद से लिख सकता है। होप होप सो क्या हो गया, हट, कौन सी वाली है ये? हाँ, इसका लिख सकते हो पार्ट्स ऑफ बिलियन, ठीक है, सेम डेफिनेशन इसके लिए भी आएगी। फर्क क्या है, 10 की पावर 6 और इसके अंदर आएगा 10 की पावर 9, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन का एग्जांपल दो तुमको, 0.2 ppm ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर। कुछ ऐसा कभी पढ़ा है अपने जीवन में, सुना है? तो इस चीज के लिए यूज किया जाता है इस चीज को। इसका मतलब क्या है, 0.2 ग्राम ऑफ CO2 is what present in 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ एयर, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। और ऐसे ही एक और टर्म आएगी पार्ट्स पर बिलियन, तो उसके लिए होगा जैसे मान लो 7 ppb ऑफ, क्या दूंगा, यूरेनियम वगैरह या ऐसा कुछ, यूरेनियम इन ओर। तो जो ओर का मिक्सचर होगा उसके अगर मैं, जैसे मान लो इस एयर नाम के मिक्सचर के मैं इक्वल 10 की पावर 6 यानी 1 मिलियन, इससे 1 मिलियन मतलब कितना होता है, एकम, दशक, हिंदी वाली नहीं आती होगी हम लोग को, हाँ। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख इससे करूंगा जब मैं एयर के, तब मुझे मिलेगा। इसको ऐसे समझ सकते हो, 1 ग्राम एयर के, या मैं जब 10 मिलियन, सॉरी 10 मिलियन, सॉरी 10 लाख ग्राम एयर लूंगा तब जाके मुझे 0.2 ग्राम ऑफ CO2 मिलेगी। और इसका वैसा ही है कि जब मैं, मुझे 7 ग्राम ऑफ यूरेनियम तब मिलेगा जब मैं 10 की पावर 9 ग्राम्स ऑफ ओर के साथ डील कर रहा हूँ। बाप रे, ठीक है। तो ये वाली टर्मिनोलॉजी तुमको रेयरली ही देखने मिलेगी, ठीक है। बट इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को भी देख लो, इनका इतना ही है, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, इन 1 लीटर वाटर कंटेन्स की स्पेलिंग तो देख, एक आई ज्यादा है, नहीं सॉरी एक आई आगे वाला ज्यादा है। हाँ, 10 ग्राम ऑफ CaCl2, कैलकुलेट इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन ppm, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर मतलब कितना वाटर, कितना वाटर, 1000 ml वाटर, ठीक है, 1000 ml ऑफ वाटर, इसको लिख सकते 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब इसी सेम चीज को मैं लिख रहा हूँ 10 की पावर 3 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 0.001
ग्राम ऑफ CaCl2 के अंदर किसके अंदर प्रेजेंट है? 10 की पावर 3 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं ऑन द बोथ साइड्स, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 ग्राम ऑफ CaCl2 present in 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि 1 ppm ऑफ CaCl2, ये है इसकी कंसेंट्रेशन। मेरे को पार्ट्स पर बिलियन में बताया कोई? अगर इसी सेम का कोई पार्ट्स पर बिलियन बोल देता कि ppb भी निकालो, तो उसका आंसर कहीं यहाँ से निकाल के बता सकता है, तो मेरे को इसी को वापस से 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता। ठीक है, तो मुझे मिलता है 10 की पावर 3 ppb ऑफ CaCl2। ठीक है, या इससे भी कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि मिलियन होता है 10 की पावर 6 और बिलियन होता है 10 की पावर 9। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोबेबली स्टाइशियोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज अ गुड टॉपिक। सो इज अटेंडेड, ठीक है, मजा आएगा तुमको उसमें, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दीज काइंड ऑफ लेक्चर्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टाइशियोमेट्री के मिलते हैं, तब till then, ओके, बाय बाय।